हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलाइंस। सिक्स अलाइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम हिंदी व्याकरण सीरीज के तहत है वो वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द को है वो कवर कर लिया है। और आज कुछ हम अन्य महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द को कवर करेंगे जो भी जितनी भी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। और होपफुली पिछले सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी वैल्यूएबल सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ है वो शेयर करें। और यहाँ पे डेली करंट अफेयर के 2 सेशन रहते हैं। एक एमसीक्यू बेस्ड रहता है जो सुबह 5 बजे होता है, एक डिस्क्रिप्टिव रहता है जो कि सुबह 6 बजे होता है, जो मेंस के दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण होगा। और डेली हिंदी का हमारा सेशन मंडे टू सैटरडे 12 बजे चलता है। तो आज कुछ हम अन्य महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए सब देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो केवल एक आंख वाला हो। ठीक है, जो केवल एक आंख वाला हो। ठीक है, जो केवल एक आंख वाला होगा उसको हम बोलेंगे एकाक्ष। ठीक है, जो केवल एक आंख वाला होगा उसको हम बोलेंगे एकाक्ष। ठीक है, नेक्स्ट, सुबह का नाश्ता। सुबह का नाश्ता। ठीक है, सुबह के नाश्ते का यानी जो भोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे भोजन कहना सही रहेगा, सुबह का भोजन। ठीक है, सुबह का भोजन, तो सुबह के भोजन को हम कहेंगे कलेवा। ठीक है, सुबह का भोजन हो जाएगा कलेवा। ठीक है, जो केवल एक आंख वाला हो उसको हम बोलेंगे एकाक्ष। ठीक है, और सुबह का भोजन होता है उसको हम बोलेंगे कलेवा। ठीक है, नेक्स्ट, बुरी संगत में रहने वाला। ठीक है, बुरी संगत में रहने वाला यानी जो बुरी संगत या बुरे संगत वाले लोगों के साथ रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे कुसंगी। ठीक है, कुसंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका भी है वो ध्यान में रखना। बुरी संगत में रहने वाला या बुरी संगत वाले लोगों के साथ रहने वाले को हम बोलेंगे कुसंगी। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट की हम बात करें, अच्छी उत्पादकता वाली जमीन। अच्छी उत्पादकता वाली जमीन। ठीक है, अच्छी उत्पादकता वाली जो जमीन होगी उसको हम बोलेंगे उर्वरा। ठीक है, उर्वरा। और जो अच्छी उत्पादकता वाली जमीन नहीं होती है उसको हम बोलते हैं बंजर। ठीक है, अनउर्वर या बंजर बोलते हैं जहाँ पे है वो फसल की उत्पादकता है वो ना के बराबर होती है। ठीक है, अनउर्वरा यानी उर्वरा शक्ति उसमें जमीन में नहीं होती है, फिर वो बंजर जमीन कहलाती है। ठीक है, बुरी संगत में रहने वाले को हम बोलेंगे कुसंगी। ठीक है, और अच्छी उत्पादकता वाली जमीन को हम बोलेंगे उर्वरा। नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करें तो इसमें हम बोलेंगे गंगा नदी का है वो उद्गम स्थल। गंगा नदी का उद्गम स्थल। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम स्थल, तो यहाँ पे हो जाएगा गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर भी है, गंगोत्री हिमनद या गंगोत्री। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री। ठीक, नेक्स्ट, बहुत समय से परिचित। ठीक है, यानी जो बहुत समय से है वो परिचित होता है उसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे चिर परिचित। ठीक है, चिर परिचित यानी जो बहुत समय से है वो परिचित है। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम स्थल की बात की जाए तो गंगोत्री हो जाएगा, और बहुत समय से परिचित होगा तो ये हो जाए चिर परिचित। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात की जाए तो लंबे समय तक जीने वाला। लंबे समय तक जीने वाला, जो लंबे समय तक जीने वाला उसको बोलेंगे चिरंजीवी। ठीक है, उसको बोलेंगे चिरंजीवी जो कि लंबे समय तक है वो जीने वाला होता है। नेक्स्ट, बाणों को रखने का स्थान। बाणों को रखने का स्थान को क्या बोलते हैं, जो तर्कस होता है उसको बोलते हैं बाणों का जो रखने की जगह होती है, जो तर्कस होता है उसमें रखे जाते हैं। ठीक है, लंबे समय तक जीने वाले को बोलेंगे चिरंजीवी। ठीक है, और बाणों को रखने का स्थान होता है जो उसको बोलते हैं तर्कस। ठीक,
नेक्स्ट, जो तर्क द्वारा मान्य हो, ठीक है, जो तर्क द्वारा मान्य हो, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे तर्क सम्मत, ठीक है, जो तर्क द्वारा मान्य हो उसको हम बोलेंगे तर्क सम्मत, ठीक है। नेक्स्ट, जंगल में लगने वाली आग, ठीक है, जंगल में लगने वाली आग होती है उसको हम बोलेंगे दावानल, ठीक है, जंगल में लगने वाली दावाग्नि या जिसको हम बोलेंगे दावानल, ठीक है, जो तर्क द्वारा मान्य हो उसको बोलेंगे तर्क सम्मत और जंगल में लगने वाली आग होगी दावानल, ठीक है। नेक्स्ट, जिसको प्रश्न करना कठिन हो, जिसको प्रश्न करना यानी खुश करना कठिन हो, करना कठिन हो, तो जिसको प्रश्न करना कठिन हो इसको हम बोलेंगे दुराराध्य, ठीक है, दुराराध्य, जिसको प्रश्न करना कठिन हो, ठीक है। नेक्स्ट, जिसको लांघना कठिन हो, दुर्लग्य, ठीक है, जिसको लांघना कठिन हो उसको बोलेंगे दुर्लग्य और जिसको प्रश्न करना है वो कठिन हो उसको बोलेंगे दुराराध्य, ठीक है। नेक्स्ट, मार्ग में खाने के लिए भोजन, ठीक है, मार्ग में खाने के लिए भोजन उसको हम बोलेंगे पाथेय, ठीक है, पथ पे यानी जब राह में चलते उस टाइम खाने के लिए भोजन, ठीक है। नेक्स्ट, जो दूसरों का भला करता हो, ठीक है, जो दूसरों का भला करता हो तो उसको हम बोलेंगे परमार्थी, ठीक है, और यहाँ पे अगर विलोम शब्द के हिसाब से बात की जाए एक तो स्वार्थी होता है एक परमार्थी होता है, ठीक है, स्वार्थी जो केवल अपना भला करता हो, परमार्थी यानी जो दूसरों का भला करता हो, मार्ग में खाने के लिए भोजन यानी पाथेय और जो दूसरों का भला करता हो उसको बोलेंगे परमार्थी और जो अपना भला करता है उसको बोलेंगे स्वार्थी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अर्धरात्रि का समय, ठीक है, अर्धरात्रि का समय, अर्धरात्रि के समय को बोलेंगे निशित, ठीक है। नेक्स्ट, जो नीति के अनुकूल हो, जो नीति के अनुकूल हो, जो नीति के अनुकूल हो उसको हम बोलेंगे नैतिक, ठीक है, अर्धरात्रि का समय यानी निश्चित और जो नीति के अनुकूल हो उसको हम बोलेंगे नैतिक, ठीक है। तो ये हमने देखे आज के महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द और जल्दी से हम रिकैप कर लेते हैं कि कौन कौन से वो महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द देखे हमने। तो सबसे पहले बात की है जो केवल एक आंख वाला हो उसको हम बोलेंगे एकाक्ष, ठीक है, और सुबह के भोजन को हम बोलते हैं कलेवा, ठीक है। नेक्स्ट, बुरी संगत वाला, बुरी संगत में रहने वाला या बुरे लोगों की संगत में रहने वाला कुसंगी हो जाएगा और अच्छी उत्पादकता वाली ज़मीन को उर्वरा बोलेंगे और जहाँ पे उत्पादकता अच्छी नहीं होती उसको अनुर्वर जमीन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री, जो गंगोत्री हिमनद भी है और बहुत समय से परिचित यानी चिर परिचित, ठीक है। नेक्स्ट, लंबे समय तक जीने वाले को बोलते हैं चिरंजीवी, ठीक है, और बाणों को रखने का स्थान होता है उसको बोलते हैं तर्कश या तुर्णीर भी बोलते हैं, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जो तर्क द्वारा मान्य हो उसको बोलेंगे तर्क सम्मत, ठीक है, और जंगल में लगने वाली आग जिसको बोलते हैं दावानल या दावाग्नि भी इसको बोला जाता है, ठीक है, और जो पेट की आग होती है, पेट में लगने वाली आग यानी तो उसको बोलते हैं जठराग्नि, इसका भी है वो ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट देखते हैं जिसको प्रश्न करना कठिन हो और उसको बोलते हैं दुराराध्य, ठीक है, और जिसको लागना है वो कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्लज्ञ, ठीक है, जिसको लागना कठिन होता है उसको बोलते हैं दुर्लज्ञ। नेक्स्ट, मार्ग में खाने के लिए जो भोजन होता है उसको बोलते हैं हम पाथेय, यानी पाथेय में पथ और जो होता है रास्ते का होता है उसका मतलब, ठीक है, और जो दूसरों का भला करता है उसको बोलते हैं परमार्थी और जो स्वयं का केवल भला करता है उसको बोला जाता है स्वार्थी, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा अर्धरात्रि का समय को बोला जाता है निश्चित, ठीक है, और जो नीति के अनुकूल हो उसको नैतिक और जो नीति के अनुकूल न हो उसको बोलेंगे हम अनैतिक,
ठीक है। तो होपफुली पिछले सारे लेक्चर भी आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी वैल्यूबल सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल सिक्स अलायंस एंड प्रेस द बेल आइकन। और आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।